हेलो जी। तो माहौल की बात करें तो माहौल कुछ ऐसा है। तो माहौल तो देख लिया आपने। तो मैं डोंगरगढ़ क्यों जाता हूँ, खासकर पंचमी के दिन। तो मैं कोरोना से पहले, मतलब कोरोना से 5 साल पहले 2015 से मैं लगातार पंचमी के दिन ही मैं जाता हूँ डोंगरगढ़। और उसके पीछे एक रीज़न है, मुझे पंचमी के दिन ही जाना बहुत अच्छा लगता है। और जाने से पहले क्या क्या हुआ वो आप पहले देख लीजिए। करीब शाम के 7 बजे हुए थे और मैं जैसे ही काम से घर गया तो मैंने माँ को बता दिया था कि आज मैं डोंगरगढ़ जा रहा हूँ। तो माँ पहले ही खाना वगैरह बना के रख चुकी थी। तो अभी रात के 7 बजे हैं, मैं अभी काम से आया हूँ और अभी चाय पी रहा हूँ। चाय पीने के बाद फ्रेश वगैरह होके चलेंगे सीधे। खाना खा के डन, टाइगर बैठा हुआ है, जूता पहनेंगे और फिर चल। और खाना वगैरह खा के मैं किसके साथ जा रहा था और कैसे जा रहा था वो आप सुन लीजिए। अभी बजे हैं टोटल 8:30 बज चुके हैं और मैं निकल चुका हूँ। ये रहा अपना ड्रेसअप। दोस्त का वेट है, फिर कार से चलेंगे हम लोग डोंगरगढ़। यहाँ से करीब 70 किलोमीटर दूर है, 70 किलोमीटर। अच्छा, तो आप लोग सोचोगे कि रात को ही क्यों जा रहा है, वो भी 8:30 बजे, वो भी 70 किलोमीटर दूर। तो उसका भी एक रीज़न है कि कल है पंचमी और मैं हमेशा पंचमी के दिन ही जाता हूँ। कोरोना से पहले मैं दिल्ली जाता था पंचमी के दिन। कोरोना के बाद थोड़ा बंद हो गया था और कोरोना के बाद मैं अभी जा रहा हूँ पंचमी के टाइम। तो ये पंचमी का एक रीज़न है, मैं अक्सर वही पंचमी के दिन ही जाता हूँ। मेरी कार की हालत कुछ ऐसी थी, तो कार को साफ़ सफाई करके मैं सीधा निकला डोंगरगढ़ की ओर। तो मेरे गांव से डोंगरगढ़ करीब 70 से 75 किलोमीटर दूर होती है। तो रास्ते में पेट्रोल डलवाएं और सीधा चले गए डोंगरगढ़। बाईपास से होते हुए निकले थे हम इस साल। और जैसे ही हम लोग डोंगरगढ़ पहुँचे, कार हमने पार्क की पार्किंग में, जो कि डोंगरगढ़ मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ का नज़ारा आप देख लो कि कैसा था। पूरी तरफ गाड़ियाँ भरी हुई थी अच्छे खासे तरीके से। वहाँ से उतर के मैं और मेरे दोस्त पैदल हम लोग चले गए सीधे मंदिर की ओर। और फिर वहाँ जो हुआ, और फिर हम जैसे तैसे मंदिर के ऊपर पहुँचे। माहौल कुछ ऐसा था, आप देख सकते हो। और धीरे धीरे हम जा ही रहे थे। मेन बात ये थी ना कि पंचमी की रात में गए थे। पंचमी की रात मतलब भीड़ उस टाइम आ ही रही थी ज़्यादातर। और डोंगरगढ़ में 3 दिन ज़्यादातर भीड़ लगती है। एक तो पहला दिन और लास्ट दिन अष्टमी या फिर हवन के दिन, उस दिन सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है। और अगर लगती है भीड़ वो है पंचमी के दिन, जिस दिन हम गए थे वहाँ। उस दिन भी एक चीज़ हुई थी हमारे साथ कि हम जैसे ही ऊपर पहुँचे, माँ बमलेश्वरी मैया के दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद जब नीचे आ रहे थे तो एक जगह था जहाँ हम सभी दोस्त बैठे थे। बहुत सारे जो चढ़ते हैं वो आराम करने के लिए वहाँ पर बैठते हैं। जब वहाँ से नीचे उतर रहे थे ना, तो जो सीढ़ी दिख रही थी हमको वो पूरी खाली नज़र आ रही थी। तो मैंने देखा यार पंचमी के दिन सीढ़ी खाली कैसे नज़र आ रही है। तो उसका रीज़न आप लोग देख लो कि क्या था। ये देखो पूरा भीड़। सही टाइम में आवाज निकाले। भाई उधर देख यार, उधर वहाँ देख। भर दिया जो यहाँ पर भीड़ लगी है उसका मेन रीज़न है वो, उन लोग को छोड़ना नहीं चाहिए था। इतनी भीड़ मैंने किसी भी साल नहीं देखी थी। जो भीड़ लगी थी ना, वो इसलिए लगी थी कि कोरोना के बाद 2023 में प्रॉपर तरीके से श्रद्धालु जन पहुँचे थे चढ़ाई करने के लिए मंदिर की। तो ये भीड़ उसी का नतीजा है। इतने मारपीट हुए, मैं यहाँ पर एक क्लिप डाल देता हूँ, आप देखें। इतने
मतलब जो श्रद्धालु थे वो लोग बोल रहे थे कि हमको जाने दो, हमको जाना है, ये है वो है, ऐसे ऐसे करके। पर देख, श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी थी। पर हम लोग जब उतर रहे थे तब भीड़ ज़्यादा थी। हम पहुँचे अपने कार के पास, वहाँ पर एक होटल थी, वहाँ पर कुछ देर हमने चाय पिया। चाय वगैरह पी के ये करीब उतने टाइम बजे थे, करीब 3 बज चुके थे रात के, आई थिंक 2:30 या 3 बज चुके थे। फिर हमने वहाँ से गाड़ी निकाली और सीधे चले गए हम लोग बाईपास रोड में। लेकिन हमारे साथ एक हुई घटना। अब वो क्या थी कि हम लोग जाने वाले थे बाईपास होते हुए सीधा अपने गांव, लेकिन हमने बाईपास वाला रोड बाई मिस्टेक आगे ओवरटेक मतलब निकल चुके थे। वो रास्ता जो था वो हम थोड़ा सा आगे बढ़ चुके थे। तो हम बोले कि अब बाईपास तरफ से ना जाके हम सीधे राजनांदगांव कवर करते हैं और पाताल भैरवी माँ के दर्शन करते हैं, जो महाकाली का। वहाँ पर जैसे ही गए भाई, मतलब सुबह के 4 बजे थे और भीड़ थोड़ा बहुत थी, लेकिन भाई जो दर्शन हुआ और जो माहौल था वहाँ का भी एक नेक्स्ट लेवल का था। जो लोग यहाँ से डोंगरगढ़ जाते हैं माँ मैया के दर्शन के लिए, वो पाताल भैरवी भी जाते हैं दर्शन करने के लिए। और ख़ासकर नवरात्रि में ये हमारे साइड में ये दोनों मंदिर में सबसे ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। डोंगरगढ़ का माहौल नेक्स्ट लेवल था। चढ़ रहे थे भाई एक के ऊपर एक। मैं तो बहुत ज़्यादा थक जाता था, बहुत पहले ही थक जाता था, लेकिन नहीं, इतने लोगों को देख कर ना आपके अंदर में जोश आ जाती है। कम से कम कितनी हज़ार सीढ़ियाँ हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अब जब वो माहौल को फील करोगे उस टाइम, तब आपको समझ आएगा कि इतने श्रद्धालुओं क्यों जाते हैं ऊपर चढ़ के। कुछ श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं अपने पैरों से, वो लोग वैसे नहीं करते। कुछ मन्नत मांगे रहते हैं वो लोग, वो अपने हाथों के बल और घुटनों के साथ, मतलब ऐसे जैसे बच्चे चलते हैं ना बचपना में, वैसे चल के वो पूरी सीढ़ी तय करते हैं। हम जो पैदल चलते हैं, भगते भगते जाते हैं इतने जल्दी, 2-3 घंटे हमको लग जाते हैं ऊपर पहुंचने तक। 2 से 3 घंटे। आप सोच लो कि जो लोग अपने घुटने के बल में वहाँ ऊपर चढ़ते हैं, उन लोग को तो पूरा 1 दिन लग जाता होगा चढ़ने में, और उतरते टाइम तो वो लोग चढ़ के आ गए होंगे, लेकिन चढ़ने में कितना टाइम लग जाता होगा सोच सकते हो। और हाँ, लोग उपवास भी रहते हैं उस दिन बहुत ज़्यादा। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि जब इतने ही मैया के दर्शन करने के लिए जाना होता है तो आप लोग नॉन सीजन में क्यों नहीं जाते, जब भीड़ कम रहती है तब क्यों नहीं चढ़ते। तो अक्सर नवरात्रि के 9 दिन ये मेल रहती है। जितनी भीड़ नवरात्रि में लगती है उतनी पूरी साल में नहीं लगती वहाँ पर। और इस टाइम को सबसे इम्पोर्टेंट बोला जाता है, महत्वपूर्ण है इस टाइम जाना। और कुछ भी चीज़ अगर आप अपने दिल से मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। हम सिर्फ दर्शन करने जाते हैं, हम मांगने के लिए तो नहीं जाते, पर जो माहौल है वो देखने जाते हैं। और ये ऐसा बन गया है ना मेरे साथ कि हर साल के पंचमी में मुझे जाना ही जाना है। मैं प्रॉमिस तो नहीं करता अभी, लेकिन हो सके तो अगले साल के पंचमी में भी हम जा सकते हैं। उस दिन में मैं कम जाता हूँ, ज़्यादातर मैं रात को ही जाना प्रेफर करता हूँ। रात को अपना काम, मतलब सुबह से अपना काम वगैरह निपटा के रात को मैं घर आ जाता हूँ, और घर आके फिर हम लोग चले जाते हैं रात को सीधा और सुबह तक का। तो ये थी मेरी जर्नी डोंगरगढ़ की। और आपको कैसी लगी वीडियो, और क्या आप लोग भी डोंगरगढ़ गए हो जो छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, वो ही बता देना मुझे। बाकी वीडियो सब आती रहेगी।